यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा बदल पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, थकते थकते रोज मदद पाऊंगा, रंजा खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंजिया खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु का हाथ, नूर में रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। वो चल के मेरी आत्मा में चल के, मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया, कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो चल के चल के चल के चल के चल के दिन और रात, वो चल के मेरी आत्मा में चल के, मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया, कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो चल के चल के चल के चल के चल के दिन और रात, it's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing, I'm dancing to Jesus made me whole. No folks can understand it, how can I keep it quiet? It's bubbling, 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 bubbling day and night. Amen. Amen.
जाए उसकी रोशनी में, बढ़ते जाए हम बढ़ते जाए, वही राह जिस पर यीशु चला, बढ़ते बढ़ते जाए। सफेद पोशाक सुनहरा ताज मेरा सुंदर, जय का झंडा खुशियाँ पार मेरा जब पहुँचूं पार। यीशु मेरा मुक्तिदाता पाप सब धो दिए, मेरा कर्जा उसने दे दिया, मैं उसके प्रेम में खुश हूँ, गाऊं हर समय, मैं जिंदा हूँ सोते में हमेशा। बढ़ते जाए आत्मिक शक्ति से, बढ़ते जाए हम बढ़ते जाए, हर लड़ाई में जय मत हो, बढ़ते बढ़ते जाए। सफेद पोशाक सुनहरा ताज, एक बीर घर महल सुंदर, जय का झंडा खुशियाँ पार मेरा जब पहुँचूं पार। यीशु मेरा मुक्तिदाता पाप सब धो दिए, मेरा कर्जा उसने दे दिया, मैं उसके प्रेम में खुश हूँ, गाऊं हर समय, मैं जिंदा हूँ सोते में हमेशा। बढ़ते जाए आत्मिक शक्ति से, बढ़ते जाए हम बढ़ते जाए, गाए हम उसके प्रेम के गान, बढ़ते बढ़ते जाए। सफेद पोशाक सुनहरा ताज, बीन घर महल सुंदर, जय का झंडा खुशियाँ पार मेरा जब पहुँचूं पार। यीशु मेरा मुक्तिदाता पाप सब धो दिए, मेरा कर्जा उसने दे दिया, मैं उसके प्रेम में खुश हूँ, गाऊं हर समय, मैं जिंदा हूँ सोते में हमेशा। सफेद पोशाक सुनहरा ताज, झंडा खुशियाँ पार मेरा जब पहुँचूं पार। यीशु मेरा मुक्तिदाता पाप सब धो दिए, मेरा कर्जा उसने दे दिया, मैं उसके प्रेम में खुश हूँ, गाऊं हर समय, मैं जिंदा हूँ सोते में हमेशा। Give the Lord a good clap this morning. जल्दी आएगा वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु जल्दी आएगा वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है वो जरूर आएगा, तुम तैयार हो? बादलों में आएगा हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? बादलों में आएगा हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? यीशु 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 यीशु, बस दुनिया के जंजालों में
यीशु तेरा है हर एक हाल में, इस जग की अब तक तो चिंता नहीं, सारा खजाना मिलेगा वहीं। बसना न दुनिया के जंजालों में, यीशु तेरा है हर एक हाल में, इस जग की अब तक तो चिंता नहीं, सारा खजाना मिलेगा वहीं। खत्म हुआ है लंबा सफर, चलना है ले जाए यीशु किधर। खत्म हुआ है लंबा सफर, चलना है ले जाए यीशु किधर। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? बादलों में आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? बादलों में आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? यीशु 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 यीशु। जो उसकी राहों पे चलता वही साथ उसको ले जाएगा यीशु। जिंदगी अपनी जो दे दे उसे साथ ले जाएगा यीशु। जो उसकी राहों पे चलता वही साथ उसको ले जाएगा यीशु। जिंदगी अपनी जो दे दे उसे साथ ले जाएगा यीशु। जीवन को हमें दे दे उसे, बना ले उसको मसीहा तेरा। जीवन को हमें दे दे उसे, बना ले उसको मसीहा तेरा। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? बादलों में आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? बादलों में आएगा, जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? यीशु यीशु O Lord my God, when I in awesome wonders consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the roaring thunders, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my
कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो रे प्रभु यीशु की। कितना प्रशंसा हो रे प्रभु यीशु की। कितना Give the Lord a good clap. This प्रभु को ताली बजाकर महिमा दे। सारी यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु है कोई नहीं। तेरे चरणों आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो
हमारा खुदा। अलाबासी बारूतिनी में से लिया तेरे अभिषेक करा बाबा। Thank you. Holy, holy, holy. You're holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus. Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Your presence makes me whole. For here in your presence is healing divine. Yes, Lord. No other power can heal, Lord, but thine. Holy Spirit, you are welcome in this place. Worship your name. Holy Spirit, you are welcome in this place. Omnipotent Father, omnipotent Father, of mercy and grace, thou art welcome in this place. Worship.
For here in your presence is healing divine. तेरी हुजूरी में स्वर्गीय चंगाई है। No other power can heal Lord but thine. कोई दूसरी सामर्थ चंगा नहीं करती, केवल तेरे छोड़। And this morning, इस सुबह touch your people, O God, and heal them. अपने लोगों को छू प्रभु, उन्हें चंगाई दे। Whatever sickness and disease it might be, चाहे वो तकलीफ, वो दर्द, बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, the healing hand of Jesus of Nazareth यीशु मसीह का चंगा करने वाला हाथ is still so powerful and outstretched to heal the sick. आज भी इतना सामर्थ्य और बढ़ा हुआ है चंगा के लिए। Let the fire of the Spirit of God परमेश्वर की आत्मा की वो आग burn all around this place and upon this place. इस जगह के चारों ओर जलने पाए। Consume all that the enemy has planned, O God. दुश्मन ने जो योजना बनाई वो सब भस्म कर दे। Christ will be glorified. मसीह महिमा को पाने पाए। Be glorified, O God. पिताजी तू महिमा को पा। When you are beautiful beyond description, too marvelous forward, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty and throne above. Lord, I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Holy God, to you praises to you. I stand in awe of you. Bless our hearts this morning, O God. परमेश्वर हमारे हृदय को आज सुबह आशीष दे। We commit ourselves into your almighty hand this day. हम अपने आप को आज के दिन तेरे सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। Give us utterance to speak your word, Holy Spirit. तेरे वचन को बोलने की शक्ति दे पवित्र आत्मा। Give us listening ears. हमें सुनने वाले कान दे। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. May be seated, please. इस स्थान में बैठ सकते हैं। Turn with me to Gospel of Matthew, बाइबल में देखेंगे मत्ती का सुसमाचार the 4th chapter.
चौथा अध्याय। Matthew's Gospel, the 4th chapter. मत्ती रचित सुसमाचार चौथा अध्याय। We are reading from verse 17 onwards. और उसकी 17 आयत से आगे को हम पढ़ रहे हैं। From that time Jesus began to preach and to say, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। And he said unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। And they straightway left their nets and followed him. वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। And going from thence saw other two brethren, James the son of Zebedee and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending the nets, and he called them. वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा, वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे, उसने उन्हें भी बुलाया। And they immediately left their nets and their father and followed him. वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। It says in the 17th verse, 17 आयत में लिखा है, From that time Jesus began to preach and to say, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। Jesus began his earthly ministry यीशु मसीह ने अपनी पृथ्वी की सेवकाई आरंभ की with preaching the word. वचन को प्रचार करके। He was making known his mission to the people. वो लोगों को अपने उद्देश्य को बता रहा था। Afterwards he will make known the purpose of his coming. उसके बाद वो अपने आने के उद्देश्य को उन्हें बताता है। He said, उसने कहा, I have come to seek and to save that which was lost. मैं इसलिए आया कि उन्हें बचाऊं जो खोए हुए हैं। His mission was very clear. यीशु मसीह का उद्देश्य स्पष्ट था। He did not come here to form a religion, another religion. वो इस दुनिया में एक और धर्म का स्थापना करने नहीं आया था। His purpose was to bring mankind back to God. यीशु मसीह का आने का उद्देश्य मानव जाति को पिता परमेश्वर के पास वापस लौटाना था। We live in times when people are haunting one another to find some error in their life so that they could expose them. हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पर लोग ढूंढते हैं कि किसी को वो गलती को ढूंढ ले और उसको लोगों को बताएं। It's become a fashion और ये किस्म का एक शैली बन गई है and very openly received by people also. और सुनने वाले भी बुराइयों को सुनते हैं। But Jesus' mission was not like that. परंतु यीशु मसीह का उद्देश्य ऐसा नहीं था। He gave a story about a man having 100 sheep and he lost one. उसने एक मनुष्य की कहानी बताई जहाँ एक व्यक्ति के 100 भेड़ें थी, इसमें से एक खो गई। And he left the 99. और उस चरवाहे ने 99 भेड़ों को छोड़कर Crossed the rivers, नदियों को पार किया, climbed the mountains, पहाड़ों को चढ़ा and
put his own life in danger अपने स्वयं के जीवन को खतरे में डाला to find one sheep एक खोई भेड़ को ढूंढने which was lost. जो खोई हुई थी। And then Jesus said, तब यीशु मसीह ने कहा, this man, when he finds a sheep, ये मनुष्य ने जब उस खोई भेड़ को पाया, he carries him on his shoulder वो उसे अपने कंधों पे बिठाता है, and tells his people, rejoice with me. अपने लोगों से कहता, मेरे साथ आनंद मनाओ, This my sheep was lost. क्योंकि ये मेरी एक भेड़ खो गई थी, Now it is found. अब मैंने इसे वापस पा लिया है। Are we losing the essence of Christianity? क्या हम मसीहत के तत्व को खो रहे हैं? Are we losing the very primary things of the gospel? क्या हम सुसमाचार की मूलभूत बातों को खो रहे हैं? The primary thing of the gospel is salvation for man. सुसमाचार का मूलभूत बात मनुष्य जाति के लिए उद्धार है। We got so extensively involved in so much of deep study in the Bible. हम इतना ज्यादा बाइबल की गहरी बातों के अध्ययन में चले गए That's forgetting the very primary things which Jesus placed. कि हम यीशु मसीह ने जो बातें बाइबल में प्रारंभिक रखी उसको भूल जा रहे हैं। And then Jesus, concluding his message, said like this: तब यीशु मसीह ने अपने संदेश को अंत करते ऐसा बोला, when one sinner repents, जब एक पापी मन फिराता है, there is joy in heaven. वहां पर स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। Amen. आमीन। The angels rejoice. वहां स्वर्गदूत आनंदित होते हैं, Maybe the saints of God rejoice परमेश्वर के संत लोग आनंदित होते हैं when one sinner repents. जब एक पापी कहीं पर भी पश्चाताप करता The है। mission of Jesus is very clear. यीशु मसीह का उद्देश्य स्पष्ट है And he said like this और उसने ऐसे कहा, on Matthew's Gospel 9 chapter 32 verse, he says like this. मत्ती के 9 के 13 में वो कहता है, He's talking to Pharisees, फरीसियों से बात करते हुए and he says like this: इस प्रकार उनसे कहता है, but go ye and learn what it meaneth, I will have mercy and not sacrifice. इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। Amen. आमीन। I did not come here to call the righteous, मैं यहाँ पर धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया हूँ, but sinners. परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। Whom? किसको? Sinners. पापियों को। Sinners to repentance. पापियों को मन फिराव में लाने के लिए, Because Bible says all have sinned and come short of the glory of God. क्योंकि बाइबल कहती है क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। Amen. आमीन। So he had a work to do on this earth. उसके पास एक काम था इस पृथ्वी में करने को। So he gives a call to all the people. वो सब लोगों को एक बुलाहट देता है। The first call: पहली बुलाहट, come unto me all you who labor and are heavy laden, हर एक परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, I will give you rest. मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। You turn to news and there is no rest anywhere. आप समाचार को देखते हैं, वहां कोई विश्राम नहीं है। All over the world, सारी दुनिया भर के अंदर, even in our own country, यहाँ तक कि हमारे देश के अंदर भी, if there is peace, somebody will come and disturb the peace. यदि शांति पूर्वक सब चल रहा है तो कोई आएगा उस शांति को बिगाड़ने के लिए, Because devil is the author of confusion. क्योंकि शैतान गड़बड़ियों का करता है। He loves violence उसे हिंसा पसंद है and he uses people. और वो लोगों को इस्तेमाल करता है। And people who talk and who comment and do all these kind of things are inspired by the evil spirits. और जो बात करते हैं और टिप्पणी करते वो इसी प्रकार शैतान के द्वारा प्रेरित है। Hatred is filled in the heart. लोगों की हृदयों में नफरत भरी गई है And they do not know और वो जानते नहीं that है the wages of sin is death. कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। If not today, यदि आज नहीं, tomorrow, आने वाला कल, every man will have to stand before God. हर एक मनुष्य को परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा। Amen. आमीन। Whether big or small, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, whatever position they might have in this world, उनका दुनिया में कोई भी पद क्यों ना हो, that day उस दिन you stand before a living and almighty God. हमें जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं। Every man should give an account of his own life. हर एक मनुष्य अपने जीवन का लेखा देगा। So this time is a time to prepare our lives for eternity. और इसलिए ये समय है अपने आप को अनंत काल के लिए तैयार करने If का। sin troubles you, यदि पाप आपको विचलित करता है, or troubles anybody for that matter, और चाहे किसी को भी हो, God has come to deal with that sin. परमेश्वर उस पाप का इलाज करने आया। I came not to call the righteous, कहता मैं धर्मियों को बुलाने नहीं,
but sinners परंतु पापियों को to बुलाने repent. कि वो पश्चाताप करें। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। And remember one thing. और एक बात को याद When रखें, somebody repents, यदि कोई पश्चाताप करता है don't touch their past life, तो उसके पुराने जिंदगी को ना छुएं, because you are touching the blood of Jesus Christ. क्योंकि ऐसा ना हो कि आप यीशु के लहू को छू रहे हैं। Amen. आमीन। Let's not be foolish in doing that. हम ऐसा करने की मूर्खता ना करें। The world needs rest संसार को आज चैन चाहिए in the mind. उनके मनों में। Newspaper is not worth reading. समाचार पत्र भी अब पढ़ने योग्य नहीं रहा। And if you open the other news channels, you get disgusted. और यदि आप न्यूज़ चैनल खोलें हताश हो जाएंगे। They wait for an opportunity to somehow whip up something, whip up the emotions of people. वे इंतजार करते हैं कि लोगों की भावनाओं को कैसे भड़काएं, But people have begun to understand. परंतु लोग समझने लगे हैं। Amen. आमीन। Because क्योंकि we have been praying that their eyes might be opened. ये कि लोगों की आंखें खुल जाए, The spiritual eyes. उनकी आत्मिक आंखें, They might discern what is darkness and what is light. ताकि वो समझ पाए अंधकार और ज्योति के बीच का अंतर। They might discern what is true and what is वो false. जानने पाए सत्य क्या है और झूठ क्या है। May God give them of His परमेश्वर Spirit अपनी आत्मा में से उन्हें दे to know what is right. कि वे जान पाए कि सही क्या है। The first call of Jesus was, "Come to me." यीशु मसीह का पहला पुकार था, मेरे पास आओ। Amen. आमीन। He did not say, "Go to the synagogue." उसने ये नहीं कहा कि सब आराधनालय जाओ। He did not say, "Go to the scribes and the Pharisees or spiritual leaders," उसने ये नहीं कहा शास्त्री फरीसी और आत्मिक अगुओं के पास जाओ, because they were corrupt themselves. क्योंकि उन दिनों में वो स्वयं ही भ्रष्ट थे। And many of them और उनमें से बहुत से were लोग so self-righteous वो इतने आत्मधार्मिकता में थे that this sinner could not have any place with them. कि ये पापी मनुष्य उनके साथ कोई जगह नहीं पाता। So Jesus is giving invitation to come to Him. इसलिए यीशु मसीह ने निमंत्रण दिया कि लोग उसके पास आएं। We all know this verse. हम सब इस आयत को जानते हैं। Matthew's Gospel 11th chapter 20th verse. मत्ती 11 का 28 It says like this, जहाँ ऐसा लिखा है, "Come to me, हे सब परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ all you labor and heavy laden, और बोझ से दबे हुए लोगों, I will give you rest." मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Amen. आमीन। Your neighbor, आपका जो पड़ोसी है, your colleague, आपका जो साथी है, your friends, आपके जो मित्रगण हैं, they might smile from outside, हो सकता है वो बाहर से मुस्कुराते हैं, look happy, वो खुश दिखते हैं, whip up some emotions to show themselves bright, अपने आप को भावनाओं को उत्साहित करके दिखाते हैं, but inside परंतु अंदर से they are in great trouble, वे अत्यधिक संकट में हैं, heavy laden. वो बोझ से दबे हैं। Amen. आमीन। I like one song we have not sung for a long time. मुझे गीत पसंद है जो काफी समय से हमने नहीं गाया। क्या तुम बोझ से दबे हो? क्या तुम बोझ से दबे हो? Amen. आमीन। Come to Jesus Christ. यीशु के पास आओ। And what He says, वो क्या कहता है? I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Amen. आमीन। So it's not a religion, it's not Christianity. ये कोई धर्म नहीं, यहाँ तक कि मसीही धर्म भी नहीं। It is Christ who gives rest. विश्राम देने वाला यीशु मसीह है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। He was so popular he could have formed another religion. यीशु मसीह इतने लोकप्रिय थे कि वो एक नए धर्म की स्थापना कर सकते थे, But he knew परंतु वे जानते थे a religion doesn't save any man. कि दुनिया का कोई धर्म के काम मनुष्य को उद्धार नहीं दे सकते। Do this, no, don't do this. ये कर्म वो कर्म करना, ये नहीं करना, Whole life they struggling. पूरी जिंदगी वो उसमें संघर्ष करते रहे। Take a right turn to Jesus Christ. यीशु की ओर Amen. मुड़कर सही कदम उठाएं। Hallelujah. हालेलुया। There you will be saved. और तब तू बच जाएगा। Amen. आमीन। He goes on to say, वो आगे कहता है, "Take my yoke upon me. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो Learn of me. और मुझसे सीखो, I'm meek and lowly of heart. क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, You will find rest for your soul." और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। Amen. आमीन। So come to Jesus यीशु के पास आएं
and let him lead you. और वो आपकी अगुवाई करे। Yoke means जुए का अर्थ है control. नियंत्रण। And he's saying, my yoke is very easy वो कहता है मेरा जुआ जो है वो सहज है and my burden is very light. और मैं जिस बोझ को उठाने कह रहा वो हल्का है। You come तुम आओ and when you put this, और जब तुम इसे पहनोगे you will find rest for your soul. तो तुम अपने प्राण में आशीष को पाओगे। My yoke is easy. मेरा जुआ सहज है My burden is light. और मेरा बोझ हल्का है। What an invitation. कैसा निमंत्रण है। Hallelujah. Amen. To a dying world, एक मरती हुई दुनिया के सामने to people who are confused, ऐसे लोग जो असमंजस में हैं, to those who do not know where to go, ऐसे लोग जो जानते नहीं कहाँ जाना है, what to worship, किसकी उपासना करनी those who are है, confused with religion. वे जो धर्म से अब परेशान हो गए, There's good news for them. उनके लिए एक अच्छी खबर है Don't go for religion. कि धर्म के पीछे दौड़ना बंद करो। Come to Jesus Christ. अब यीशु के पास चले आओ। Amen. Amen. He will save your soul. क्योंकि वो तेरे प्राण को उद्धार देने के लिए काबिल है। So Jesus wants us to follow him. यीशु मसीह चाहता हम उसके पीछे चलें। Come unto me. मेरे पास आओ। Amen. Amen. And he calls the multitude also. और वो भीड़ को भी बुलाता है। We read the passage हमने उस भाग को पढ़ा in which he called the disciples to follow him. जिसमें उसने चेलों को बुलाया कि वो यीशु अब के पीछे चले। Now you find in Luke's Gospel 14th chapter, अब आप लूका रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय में पाते हैं reading from verse 25. और 25 आयत से आगे। And there went great multitudes with him. And he turned and said unto them, If any man come unto me, and hate not his father and mother, mother and wife and children, and yea his own life also, he cannot be my disciple. 14. लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसकी 25 आयत से, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। No? माफ करे 25। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। Okay. Now people say, if I follow Jesus, what will I get? लोग पूछते हैं मैं यीशु के पीछे यदि चलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। Some people would come and say, कुछ लोग आकर कहते हैं आप लोग के साथ मिल लेंगे, आप लोगों के साथ मिल लेंगे so will I get a chance to go to America? तो क्या मुझे अमेरिका जाने का मौका मिलेगा। 40 साल से प्रभु की सेवा कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में ही है। Some people say, will I get a good girl to marry? कुछ लोग पूछते कि क्या मुझे शादी करने के लिए अच्छी लड़की मिल जाएगी Or some good boy? या कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। I mean, what is your purpose of following? मसीह यीशु के पीछे चलने का आपका उद्देश्य है क्या। Every problem will be solved. कि हर समस्या का हल हो जाएगा। Oh yes, many problems will be solved. हाँ, बहुत सा सवालों का उत्तर यीशु में मिल जाएगा। But following Christ will bring difficulty also. लेकिन यीशु के पीछे चलना आसान नहीं, मुश्किल भी है। Amen. आमेन। And Jesus is saying, और यीशु मसीह कह रहे हैं, unless you hate, now what he's actually meaning, और वो कह रहा है उसका असली अर्थ ये है। I've seen some other versions also. एक दूसरा अनुवाद भी मैं इसका देख रहा। His love, your love for others should be less and more for God. तुम्हारा जो प्रेम है दूसरों के प्रति वो कम होना चाहिए और परमेश्वर के लिए तुम्हारा वो प्रेम ज्यादा होना चाहिए। What he was saying वो is, क्या कह रहा है, your priority is not father, mother, brother and sister. तुम्हारे जीवन की प्राथमिकताएं तुम्हें तुम्हारे भाई बहन माता पिता बच्चे नहीं। He's not saying hate. वो ये नहीं कह रहा कि इन लोगों से तुम नफरत करो, अलग हो जाओ। No. नहीं, Meaning, अर्थात your love for God is so much that it is not, you're not giving them that place which you give to God. तुम्हारा प्रेम अपने परमेश्वर के लिए इतना बढ़कर है कि तुम अपने माता पिता या किसी को भी वो जगह नहीं दे सकते। So he's saying, वो कह रहा है if any इसलिए man come unto me, यदि कोई मेरे पास आए he must know that God
takes first place in their life. वो जाने कि उनके जीवन में परमेश्वर प्रथम स्थान रखता है। Sometimes when we begin our journey, God is always first. कभी जब हम अपनी यात्रा मसीह यात्रा शुरू करते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन का सबसे प्रथम होता है। Slowly, लेकिन धीरे समय के साथ he becomes second. वो दूसरे जगह में आ जाता है। Now you got married, अब शादी हो जाती है, and then the children. उसके बाद बच्चे हो And जाते हैं, slowly, और धीरे धीरे God is forgotten. परमेश्वर भुला दिया His जाता है, blessing is forgotten. उसकी आशीषों को भुला दिया जाता That's what है। he's saying. यही बात तो कह रहा है। He's saying, if you want to follow Christ, यदि तुम मसीह यीशु के पीछे चलना चाहते you हो, must know the cost of following him. तो यीशु के पीछे चलने की कीमत तुम्हें जाननी चाहिए। Amen. Amen. Cost of following Christ. यीशु के पीछे चलने की कीमत। Now he's telling not just the multitude. अब वो केवल भीड़ से नहीं बोल रहा है, This time he spoke to the multitude. इस बार तो उसने भीड़ से कहा, Now, अब वो बोलता है। Mark's Gospel, 8th chapter, मरकुस 8 34th verse says, 34 आयत कहती है, and when he had called the people unto him with his disciples also. उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा। Now, this is a different scenario. यहाँ एक अलग दृश्य है। The multitude भीड़ भी बुलाया, and the disciples together. चेलों को भी बुलाया, And he said to them, और उनसे कहा, whosoever will come after me, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, let him deny himself, वह अपने आपे से इनकार करे, take up his cross, अपना क्रूस उठाकर follow me. मेरे पीछे हो ले। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Amen. आमेन। Again and again he's saying, बार बार वो कह रहा है, follow me, मेरे पीछे आओ, come to me, मेरे पास I आओ, will make you. मैं तुम्हें बनाऊंगा। Amen. आमेन। Simple सरल है to understand. इस बात को समझना। If you follow the right man, यदि आप सही व्यक्ति के पीछे चलेंगे, he will take you to the right place. वो आपको सही स्थान में पहुंचाएगा। Why should we follow Christ? हम क्यों यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? He is the way. क्योंकि वही तो मार्ग है। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Why should we follow him? हम क्यों उसके पीछे चलें? He is the light. वही तो ज्योति है। If you follow him, you will walk in the light. यदि आप उसके पीछे चले और ज्योति में चले, Why should we follow? हम क्यों यीशु के पीछे चलते? Because he is life. क्योंकि वो जीवन है। I am the way. उसने कहा मैं मार्ग हूँ, I am the truth. मैं सत्य हूँ, I am the life. मैं ही जीवन हूँ। Many people and many gurus in the world. बहुत से लोग, बहुत समूह है दुनिया में। Lot of these gurus will come. गुरु लोग हैं। They tell the disciples they are going to show them the way. वे अपने चेलों से कहते हैं कि वे उन्हें मार्ग दिखाने वाले हैं। Do this, do this. इस काम को उस काम को करो। Stand on your head. अपने सर के बल खड़े हो Get जाओ। up before sunrise सूर्य उदय होने के पहले जग जाओ। and torture your body. अपने शरीर को ऐसी ऐसी तकलीफ और पीड़ा दो। They are trying to show them the way. वे उनको कोई मार्ग बताने का प्रयास कर रहे हैं, But Jesus said, I am the way. लेकिन यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं हूँ। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So you can trust him and follow him. आप यीशु पर भरोसा करके उसके पीछे चल सकते हैं। He said, unless you deny yourself, वो कहता कोई जब तक अपने आप से इनकार ना करे take up his cross, और अपना क्रूस उठाए follow me. और मेरे पीछे जब तक वो ना हो ले। Some people, when God calls them, they put conditions. कुछ लोग जब परमेश्वर उनको बुलाता है तो प्रभु के सामने उस शर्त को रखते हैं। Some, I've heard some pastors also say like this. मैंने कुछ प्रभु के दासों को भी ऐसा बोलते सुना है। So when God called them, one of them was giving his testimony. एक जन अपनी गवाही दे रहे थे कि जब प्रभु ने उनको सेवा के लिए बुलाया, He says, yes, Lord, I am coming. उसने कहा हाँ प्रभु मैं आ रहा हूँ, But किंतु you must give me a house. तू मुझे घर देना And give me this, give me this, give me this. मुझको ये और ये और ये चीजें प्रभु तू यदि मुझे देगा। That is not denying yourself. ये अपने आपे से इनकार करना नहीं है। Amen. आमेन। And that person और वो व्यक्ति did not leave anything. उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। Father, mother, माता पिता नहीं, they are there. वो वहीं है। House is also there. घर भी वहीं है, Money is also there. पैसा भी वहीं है, Everything is there. सब वहीं है। What he asked, God gave.
उसने जो मांगा था परमेश्वर ने उस सब दिया, But I don't know परंतु मैं नहीं जानता whether that has any reward in it. कि उसमें कोई प्रतिफल है या नहीं। Amen. आमीन। It is hard to leave your family. अपने परिवार को छोड़ना कठिन बात है। It is hard to leave your father and mother in their old age. अपने माता पिता को वृद्धावस्था में छोड़ना कठिन बात है। That's the time they are expecting something from you. एक ऐसा समय जब वो आपसे कुछ अपेक्षा कर रहे हैं And then you have nothing to give them. और आपके पास उनको देने कुछ नहीं है। I know it. मैं इस बात को जानता हूँ। I couldn't do anything for them. मैं कुछ नहीं कर पाया। I thought sometimes that if I would buy a piece of shirt and give it to my father. और मैं सोचा कि मैं शर्ट खरीद के अपने पिताजी को दूं, It was not possible that time लेकिन उस समय संभव नहीं था because money was short क्योंकि पैसा कम था and I was not handling it that time. और उस समय मैं उसे नहीं देख रहा था। I still regret those days. मुझे अभी भी उन दिनों का खेद होता है, But किंतु there has to be some sacrifice. हमें कुछ बलिदान करना है। They are the ones who supported me in supplying a lot of our needs. और उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया, मेरी बहुत सी ज़रूरत को पूरा किया। If they would have been here today, यदि वो आज के दिन यहाँ होते, something to offer I would have given them. कोई चीज़ मैं आज उनको दे सकता था। So it's not easy. आसान नहीं है Deny yourself. अपने आप से इनकार करना, Deny your emotions. अपनी भावनाओं को इनकार करना, Deny your feelings. अपनी भावनाओं को इनकार करना। Follow me. मेरे पीछे चलो। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। So इसलिए we all say we are followers of Christ. हम सब कहते हम मसीह के अनुयायी हैं। Luke's Gospel 9th chapter, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 23rd verse says, 9 का 23 कहता है, And he said unto them all, If any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। Pick up your own cross अपना क्रूस उठाए daily प्रतिदिन and follow me. और मेरे पीछे हो ले। This call was generally for everybody. ये बुलाहट सामान्य तौर पे सभी के लिए थी। Meaning every believer has to pick up his cross, meaning some difficult times will come. मतलब हर विश्वासी को अपना क्रूस उठाना है, मतलब उसके जीवन में कठिन समय आएगा। For the sake of Christ. मसीह यीशु के लिए क्रूस उठाना है। And God is watching that also. और परमेश्वर उसे भी देख रहा है। Don't think you are suffering alone like that. ये ना सोचें कि आप अकेले ही ऐसे दुख उठा रहे हैं। If you picked up the cross and you're following Christ. यदि आपने क्रूस को उठाया है, अपना क्रूस, और यीशु के पीछे चल रहे If you're हैं suffering for Christ. और मसीह यीशु के कारण दुख उठा रहे हैं, God has that on record also. तो परमेश्वर के पास उसका लेखा है। Amen. Amen. If not today, यदि आज नहीं, tomorrow you will see तो आने वाले कल आप देखेंगे the glory of God. परमेश्वर की महिमा उतरते हुए। Amen. आमेन। After the cross, क्रूस के बाद there is a resurrection also. वहां पर एक पुनरुत्थान भी है। Amen. Amen. So don't just look at the cross only. केवल क्रूस की ओर ही ना देखें, The power of the cross is enough. क्योंकि Amen. क्रूस की सामर्थ्य बहुत है। Amen. Amen. To defeat all the works of the enemy. शत्रु के सारे कामों को नाश कर सकती है। Then there was a special call. फिर उसके बाद एक विशेष बुलाहट थी। You know the Bible says God has called us with a higher calling. आप जानते परमेश्वर ने कहा कि उसने हमें एक ऊंची बुलाहट से बुलाया है। He's called us with a holy calling. एक पवित्र बुलाहट से बुलाया है। Amen. आमेन। Our calling is not something from the earth. हमारी जो बुलाहट है वो संसार के किसी मनुष्य ने हमें नहीं बुलाया, It is divine. ये स्वर्ग की ओर से हुई है। Amen. Amen. I've called you by name. मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, प्रभु Amen. कहता है। The Spirit of God has called us. परमेश्वर की आत्मा ने हमें बुलाया है। We are His children. हम परमेश्वर की संतान हैं। Now from His children, और उसकी संतान होने से He wants some of us to become His disciples. वो चाहता है कि कुछ उसके चेले बने। Amen. So in Matthew's Gospel we read, मत्ती के सुसमाचार में इसलिए हम पढ़ते हैं, and Jesus
what he's saying there. वहाँ यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? Jesus walking by the 18th verse says, Sea of Galilee saw two brethren, Simon and Andrew, casting a net into the sea. And he said unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. और यीशु मसीह ने जब उन दो भाइयों को वहाँ पर देखा तो उनको बुलाया कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मछुआ मनुष्यों का बनाऊंगा. Amen. आमेन. No, this is a special calling for some people. ये कुछ लोगों के लिए विशेष बुलाहट है. This call is for service. ये सेवा के लिए बुलाहट है. You know, all of us are to serve God in whichever department we might be working in. हम सभी को जिस विभाग में भी हम कार्य कर रहे हैं परमेश्वर की सेवा करनी है. Amen. Amen. Witness to people. Pray for them. लोगों को गवाही दे, उनके लिए प्रार्थना Bless करें, them. उन्हें आशीष दें, Let them know the truth. वो सत्य को जानने पाएं. Now he is calling few people to become his disciples. अब वो कुछ लोगों को बुला रहा है अपने चेला बनने के लिए, That they should be with him. ताकि वे लोग उसके साथ रहें, That he will send them to preach the gospel. ताकि वो उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें. And Jesus is again saying, यीशु फिर से कह रहे, You are not ready, तुम अभी तैयार नहीं हो, but I will make you परंतु मैं तुम्हें बनाऊंगा fishers of men. मनुष्यों का मछुआरा. Fishing. मछली पकड़ना. Some people here and also in the church are expert fishers. यहाँ पर बैठे कुछ लोग मछली मारने में माहिर हैं. और मिलेगा तो अच्छा रहेगा, बड़ा वाला. और बड़ा वाला पकड़ में आए तो अच्छा रहेगा. I have never been successful in this one. मैं इस चीज में कभी कामयाब नहीं हुआ. One time my cousin brother took me. एक बार मेरा कजिन भाई मुझे नागपुर. लेके गया नागपुर में. He's got all that latest one. उसके पास में पूरा आधुनिक वाला सामान था. Threw it and he's sitting there only. और उसे पानी में डाल के वहीं बैठा है. That is why very few ladies are fishermen. और शायद इसलिए बहुत कम स्त्रियां मछली पकड़ती हैं. ये क्या मतलब है फेंक के बैठे? ये क्या मतलब है डंगनी को डाल के वहीं पर बगल में बैठे हैं. वो आता है तो ठीक है. वो स्वयं आ रहा है तो ठीक है. Now tell me how many ladies are fishermen here? यहाँ पर बताइए कितने लोग को मछली पकड़ने में बहनों को रुचि है. Men. लेकिन भाई लोग, And they will have other friends who may be very younger than them. और उनके दूसरे दोस्त भी हो सकते हैं जो कि उम्र में उनसे बहुत छोटे हैं. They are united so well. लेकिन दोनों के दोनों एक उद्देश्य के लिए एक मन के हैं. You see, sometimes on the cycle they are going big dung like this. कभी कभी साइकिल में आप देखते हैं कि दोनों बैठ के चले जा रहे हैं. Sometimes three people. कभी कभी तीन लोग वो मछली की लकड़ियों को पकड़ के. One fellow is trying to explain the brain of man. एक जन मनुष्य की बुद्धि को समझाने का प्रयास कर रहा था. He's saying he made a lot of khand like उसने कहा परमेश्वर ने पुरुष के दिमाग को ऐसे खंड खंड में बनाया है. Job, नौकरी का भी खंड है, family, परिवार का खंड, another thing, दूसरी चीजों का so खंड. many. बहुत सी अलग अलग खंड है. And one khand is empty. और उसमें एक खंड पुरुष का खाली खंड भी है Nothing. जिसमें कुछ भी काम नहीं People है. don't understand what is this. और लोगों को समझ कभी नहीं आया आज तक कि उनके बुद्धि का ये खाली खंड क्या है. Golf का बॉल मारा उधर से वो उधर बिल्कुल जाके खाली है. गेंद को मारे बहुत दूर चला गया चले जा रहे हैं पीछे. और पीछे पीछे उसके पैदल चले जा रहे हैं. Nothing fruitful is there. कुछ भी उससे फल नहीं निकलने वाला. But he likes it. लेकिन आदमी को वो ऐसा खेल पसंद है. Amen. आमीन. I will make you fishers of men. यीशु ने कहा मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा. So I also sat one time. एक बार मैं भी बैठा पकड़ने. He is saying कि वो ऐसा जब होएगा ना नीचे खींचेगा तो उसको जब खींचना. उसने बताया कि जो ऊपर जो चीज तैर रही है जब वो हिलने लगे अंदर जाने लगे तब वही समय खींचने का. My elder brother was also there. मेरा बड़ा भाई भी वहाँ, छोटा भाई भी, बड़ा भाई भी था. No patience he has got. उसको कोई धैर्य नहीं था. Every time he's picking up and see. बीच बीच में उठा के देखता था मछली फंसी कि नहीं. So my cousin said, तो मेरे कजिन ने बोला get out from here. तू यहाँ से जा. Fishing needs lot of patience. मछली मतलब चुपचाप बैठना, धैर्य से बैठना. चुपचाप.
patience. धैर्य चाहिए। One time एक समय in Jabalpur AG Church, जबलपुर एजी चर्च में pastor was preaching. पास्टर प्रचार कर रहे थे। He's saying, उन्होंने कहा, डंगनी डाल के बैठे रहते कुछ नहीं पकड़ते हो। डंगनी डाल के बैठे रहते और कुछ पकड़ में नहीं आता है। So one old man sitting there said, एक बूढ़े अंकल वहां बैठे थे, उन्होंने कहा, जाल डालो। जाल डालो, जाल। डंगनी में नहीं आ रहा तो जाल डालो। डंगनी में पकड़ नहीं आ रहा है तो जाल फेंको। That man died, but he उनकी- always comment something. वो हमेशा वचन में कुछ ना कुछ बीच में बोलते थे। Amen. Jesus is saying, you follow me, यीशु मसीह कह रहे, तुम मेरे पीछे चलो, I will make you. मैं तुम्हें बनाऊंगा। Now you know what Peter was like. आप सोच सकते पतरस कैसा आदमी था। He's always doing something. हमेशा वो कुछ करता मिलता। Christ was molding him. मसीशु उसे बना रहा था। Amen. Amen. We would have chased him out. हम शायद उसको बाहर निकाल देते। He's instructing his own master also. वो अपने ही स्वामी को भी सलाह दे रहा When था। Jesus is saying, I'm going to suffer, he says, इधर बाजू आ थोड़ा। यीशु मसीह ने जब कहा मुझे दुख उठाना है, उसने यीशु मसीह को ही बगल में ले गया। प्रभु ऐसा nothing is going to happen to you. ऐसा कुछ भी तेरे साथ होने वाला नहीं है। And Jesus looked at his disciples, rebuked Peter. और यीशु मसीह ने चेलों की तरफ देखा, पतरस को डांटा, You get you behind me, Satan. शैतान मेरे पीछे हो। But परंतु he did not go away. वो गया नहीं। People are only seeking for some nice person to tell them nice things only. लोग चाह रहे कोई अच्छा व्यक्ति कोई अच्छी चीज उन्हें बताए, When it comes to correction, लेकिन जब सुधार की बात आती है, they want to go and leave the fellowship and go to some other place. वे जाना चाहते हैं संगति छोड़कर किसी दूसरे जगह में। Again they will give correction there. वहां पर भी यदि कोई सुधार मिल जाए So they will go another place. तो वो किसी तीसरे जगह चले जाते हैं। Some people of preaching time is they are very rude also. और कुछ लोग प्रचार करते समय भी बड़े क्रूर रहते हैं। They do not respect people also. वे लोगों का आदर भी नहीं करते। Not those kind I am talking. मैं ऐसों की बात नहीं कर But रहा I am हूं, talking correction by the word of God. परंतु परमेश्वर के वचन से आने वाला सुधार। Amen. आमेन, Amen. आमेन। So Jesus is saying, यीशु मसीह कह रहे, now they are busy fellows, huh? अब ये व्यस्त लोग हैं, They are casting the net. वे जाल फेंक रहे थे। But I tell you, I give salute to their parents. परंतु मैं उनके माता पिता को भी सलामी देना चाहता हूँ। Also to those parents who will send their children to ministry. उन माता पिताओं को भी जिन्होंने अपने बच्चों को सेवकाई के लिए भेजा। Amen. आमेन। They don't put brakes. और वे लोग उसमें रुकावट उन्होंने नहीं डाली They're throwing the nets. और जाल को फेंक रहे हैं। Jesus walks across. यीशु मसीह वहां पर दृश्य में आया Follow me. और कहा मेरे पीछे हो लो। So powerful, so glorious. इतना सामर्थी, इतना महिमामय। They left the nets. उन्होंने अपने जालों को वहीं Now they छोड़कर, are not poor fellows, huh? वे लोग गरीब लोग नहीं हैं। Don't you ever think these fishermen are poor? ये ना सोचे कि मछली पकड़ने वाले गरीब लोग हैं। You go to Mumbai, you will find out. आप बॉम्बे जाएंगे तो आप पाएंगे All these fisher women are wearing all gold rings all over. तमाम ये मछली का धंधा करने वाले लोग सोने की अंगूठियां वो पहनते हैं। Goa also, गोवा में भी, Andhra Pradesh, आंध्र प्रदेश all में, these places. तमाम इन स्थानों में Fishing people are rich fellows. मछली पकड़ने वाले और व्यापार करने वाले लोग धनवान हैं। They own boats. उनके खुद के अपने नाव हैं। Peter also owned boat. पतरस के पास भी नाव था। I do not know how many, मैं नहीं जानता एक था कि कितना था, but they had boats. परंतु था उनके पास उन दिनों में। Jesus should use that. यीशु मसीह ने उनसे नाव मांग के इस्तेमाल भी Now किया। when God calls you जब परमेश्वर आपको बुलाहट with दे, a special calling to go for ministry, एक विशेष बुलाहट के साथ कि तू मेरी सेवा में निकल, then don't look back. तब पीछे मुड़कर मत देखना। Amen. आमेन। Follow Christ. मसीह यीशु के पीछे हो ले, Immediately nothing may happen. तुरंत तेरे साथ कुछ नहीं होगा। Today immediate things happen because you are in media now. तुरंत आज इसलिए होता है क्योंकि आप मीडिया पकड़ लेते हैं। Few songs and one CD.
कुछ गाना गाकर और कुछ सीडी निकालकर, and few sermons. कुछ संदेश डालकर Everybody knows you. सब लोग दुनिया के आपको जानने That's लगते हैं। not God's school. परमेश्वर का स्कूल ये नहीं है। God's school is come down from there. परमेश्वर का स्कूल है कि वहां नीचे के जगह से तू आ। 40 years in the wilderness. 40 Moses. साल तक मूसा जंगल में व्याबान में रहा। 13 years in jail. 13 साल Joseph. यूसुफ जेल में रहा। And Jesus himself, यीशु मसीह खुद भी 30 years he waited to come into the ministry. 30 साल तक इंतजार किया कि सेवकाई में वो प्रवेश करे। It's not instant something quickly. एकाएक जल्द होने वाली वो कोई चीज नहीं है। Let God make us. परमेश्वर हमें बनाने पाए। Amen. Amen. He wants to mold us and make us. वो हमें ढालना और बनाना चाहता है। It's not a good process. ये एक अच्छी प्रक्रिया नहीं है। You know, God said one time परमेश्वर ने एक बार कहा to Jeremiah, go to the potter's house. यिर्मयाह नबी से कि जा कुम्हार के घर जा, There I will speak to you. वहां पहुंचेगा तो मैं तुझसे बात करूंगा। You already speaking to me, speak now. प्रभु तेरी आवाज मुझे सुनाई पड़ रही, अभी तू मुझसे बोल दे। You won't learn, Jeremiah. लेकिन यिर्मयाह तू ऐसे में सीखेगा नहीं। When you see, you will learn. जब तू कुछ देखेगा तब तू सीखेगा। So he goes to the potter's house. वो कुम्हार के घर पहुंच गया And on the wheel he had some lump of clay. और देखता है कुम्हार बैठकर मट्टी को अपने चाक में डाला है। And with his skilled hands he is trying to make something. और निपुण हाथों से वो कुम्हार कुछ आकार देकर कोई पात्र बना The रहा। wheel is spinning. उसका वो चाकी जोर जोर से घूम The रहा है। clay is also spinning. मिट्टी भी घूम रहा, But everything will spin. हर चीज घूमेगी, But the hand of the potter is still. लेकिन कुम्हार का हाथ स्थिर है। Amen. आमेन। God's hand. परमेश्वर का हाथ, Let him do the job he wants you to do in your life. उसको जो काम करना है तेरे जीवन में उसे करने दे। I will make you. उसने कहा है मैं तुझे बनाऊंगा। No father and mother can change children. कोई माता और पिता अपने बच्चे को नहीं बदल We can give सकते। them good instructions. हम उनको अच्छे निर्देश दे सकते The हैं। only person who can change anybody's life is एकमात्र व्यक्ति जो किसी की जिंदगी बदल सकता the है power of the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। Allow him to work. उसे आपके जीवन में काम करने And दे। as he's making, और जैसे वो बना रहा, the vessel got marred. वो पात्र कुम्हार के हाथ में टूट गया। So he did not throw the lump away. कुम्हार ने उस मट्टी को फेंका नहीं, He broke it. कुम्हार ने उस मट्टी को फिर से गूथा, He made it a second time. उसको दूसरी बार फिर से चाक में रख के नया बनाया। Hallelujah. Hallelujah. God wants to make us. परमेश्वर हमको बनाना चाहता है। You keep following. तू उसके पीछे चलता You रहे, keep following. तू उसके पीछे हो ले, Your life will be changed. तेरी जिंदगी बदलती Your talk will जाएगी, be changed. तेरी बातचीत बदल Your जाएगी, thought line will be तेरा changed. विचार शैली बदल sight will जाएगा, be changed. दृष्टि बदलेगा, We'll become like Jesus हम Christ. यीशु मसीह के समान बन जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। The problem is समस्या ये sometimes है we follow him far off. कभी हम दूर दूर से उसके पीछे चलते, Jesus is there. यीशु वहाँ हैं, We are here. हम यहाँ हैं, We are following him. हम उसके पीछे जा रहे The हैं। scripture says शास्त्र कहती there was one time एक समय था when Jesus was caught and taken away. जब यीशु मसीह उन ले जाया गया So to be tried, put on trial. परीक्षा में डालने के लिए, Peter was also following. पतरस भी यीशु के पीछे पीछे चला। The scripture says शास्त्र में लिखा है he followed him afar off. वो लेकिन यीशु के पास से नहीं, बहुत दूर दूर से पीछा कर रहा था। John was always close यूहन्ना उसके पास था during his lifetime उसके जीवन काल में, and during his death. उसकी मौत के समय भी, Every time हर समय John was the closest to Jesus यूहन्ना Christ. यीशु के बहुत ही करीब रहा। Peter was falling far. पतरस बहुत दूर दूर से उसके पीछे And चल when रहा you था। follow far, you are going to fall. जब आप बहुत दूर दूर चलेंगे आप गिरेंगे। And that time one of the girls came and said to him, और उसी समय एक लड़की ने आकर पतरस I से बोला, saw you with Jesus Christ. तू भी तो यीशु के साथ था। He said, I don't know the man. उसने कहा मैं नहीं जानता। The other fellow said, yes, yes, we also know दूसरे you. ने कहा हम तुझे जानते, तू यीशु के साथ था। Your talk तेरी बोली is catching you. तेरा भेद खोलती है। You have changed, Peter. पतरस तू अब बदल चुका है। Peter began to swear पतरस अब शब्द बोलने, शपथ, कसम खाने लगा। to make it just sound like what they people were. संसार के लोगों की भाषा से अपने आप को मिला के बोलने लगा। Oh friends, प्रिय मित्रों, let God do his job. परमेश्वर को अपने काम को करने दो। I will make you. उसने कहा मैं तुम्हें बनाऊंगा। Same Peter. वही पतरस He's standing before, after getting filled with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से पेंतिकुस्त के दिन में मामूर होने के बाद, After performing miracles. चमत्कार करने के बाद, Now he stands before the Sanhedrin.
अब वो न्यायासन के सामने खड़ा होता है And those people looked at him and said, और वे लोग पतरस की ओर देखते हैं और बोलते हैं, they are not educated fellows. ये लोग अनपढ़ लोग हैं। But they took note. परंतु लोगों ने इस बात को चिन्हित किया They have been with Jesus कि Christ. ये लोग वही है जो किसी समय यीशु नासरी के साथ चलते थे। Being with him will change us. यीशु के साथ चलते चलते आप बदल जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। यीशु के साथ नूर में चलूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। What a privilege it is to walk with क्या ही Christ. सौभाग्य है इस प्रभु यीशु के पीछे चलना। Jesus called other disciples also. यीशु ने दूसरे चेलों को भी बुलाया। They were mending the net. वे लोग अपनी जाल को बुन रहे थे। He said, follow me. उसने कहा मेरे पीछे हो लो। They left their nets with their father Zebedee. उन्होंने अपने उन सुधारने वाले जालों को अपने पिता जब्दी के पास छोड़कर वे यीशु के पीछे चले गए। What about us? हमारे विषय में क्या है? If God will call us परमेश्वर यदि हमें बुलाए to serve him, उसकी सेवा करने के लिए, are we willing to leave our job? क्या हम अपनी नौकरी को छोड़ने के लिए तैयार हैं? I don't remember मुझे याद नहीं if I ever told God, कि मैंने कभी भी परमेश्वर से ये कहा हो if you give me this only, then I will serve you. कि यदि मुझे केवल ये चीज़ तू देगा तो मैं तेरी सेवा करूँगा। I told him, मैंने उसे ये कहा है, don't give me anything, तू मुझे कुछ मत दे, still I will follow. तो भी मैं तेरे पीछे चलूँगा। Amen. आमेन। When I came here, जब मैं यहाँ पर आया, I stayed in a place which was worse than my father's servant quarters. मैं एक ऐसे घर में रहा जो मेरे पिता के घर में नौकरों के घर से भी खराब था, But I was happy. लेकिन मैं खुश था। Amen. Amen. Contented संतुष्ट था because God has called me. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी है। No conditions. कोई शर्त नहीं। I burned my bridges. मैंने अपने पुराने शर्तों को, पुलों को जला दिया था। Not going to get another job. अब एक और कोई नौकरी मिलने वाली नहीं The थी। day I was going to Bible school, I got some offers from. जिस दिन मैं बाइबल स्कूल जाने ही वाला था उस समय नौकरी का प्रस्ताव यहाँ वहाँ से From आया। 3 places. 3 जगह से प्रस्ताव आए। Now what you'll do? अब आप क्या करेंगे? I remember मुझे याद है God speaking to me once परमेश्वर एक बार मुझसे बात किया था on the station, in the station, और वो रेलवे स्टेशन में, when I had gone to leave some of my friends who had become second lieutenants. जब मैं अपने कुछ साथियों को, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों को स्टेशन छोड़ने गया था और वे लोग सेकंड लेफ्टिनेंट फौज में बन चुके थे। Short service commission. शॉर्ट सर्विस कमीशन से वो लोग बने थे And all the desire came back again. और मेरे मन की वो पूरी पुरानी इच्छा फिर से आने लगी And I too will become like that. कि मैं भी ऐसा ही एक अफसर बन जाता। On that day, उस दिन I could hear God's voice speaking. मैं परमेश्वर की आवाज़ को बोलते सुन सकता था, Do you love me more than these? क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? I said, Lord, मैंने कहा प्रभु I love you more than this. मैं तुझसे प्रेम करता हूँ इनसे बढ़कर। I came home crying. मैं घर आंसुओं के साथ लौटा। I have decided to follow Jesus. मैंने तय कर लिया था मैं यीशु के पीछे चलूँगा। Amen. आमीन। Christ will make us. मसीह यीशु हमें बनाएगा। Amen. आमीन। Don't count the cost. Oh, my certificates. कीमत मत I गिनिए। done. मेरा प्रमाण पत्र मैंने ये किया, Oh, you got graduation. You did this. You did that. आपने उपाधि पाई है, आपने ये किया वो किया, Get a good job. अच्छा नौकरी मिल सकता है। Now I know अब मैं जानता हूँ there is no better job than serving Jesus Christ. यीशु मसीह की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। There is peace in our heart. हमारे हृदय में एक अपार शांति है। I just want to share. मैं केवल आपके साथ बांटना चाह रहा When हूँ। I was in school, God was calling me. जब मैं स्कूल के दिनों से ही परमेश्वर मुझे बुला रहा था। I would sit in the class, मैं क्लास में बैठता था, but for somewhere deep in my heart, हृदय की गहराई में कभी कहीं there was a voice saying, एक आवाज़ को सुनता था, follow me, मेरे पीछे हो ले, follow me.
मेरे पीछे हो ले। And that voice never left me. और उस आवाज ने कभी छोड़ा नहीं। I'm not saying I was good. मैं ये नहीं or कह रहा perfect. कि मैं अच्छा या सिद्ध था। God's mercy called me. परमेश्वर ने अपनी दया में बुलाया है। I say sometimes to God, कभी कभी मैं परमेश्वर से बोलता हूँ, I was nothing मैं कुछ नहीं था before you found me. तेरे मुझे ढूंढने से पहले। You have given life to me. तूने तो अपना जीवन मुझको दिया है। I will not go back anymore. मैं अब वापस लौट के नहीं जाऊंगा। The best offer in this world, इस दुनिया का सबसे उत्तम प्रस्ताव I reject. मैं उसका इनकार करता हूँ And I accept और मैं स्वीकार करता हूँ what you have called me for. जिस काम के लिए तूने मुझको बुलाया है। Amen. आमीन। Listen, सुनिए, reasons for following Christ. यीशु के पीछे चलने के कारण। Some followed him for food. भीड़ के कुछ लोग यीशु के पीछे इसलिए चलते थे क्योंकि उन्हें कभी खाने मिल जाता था। Some followed him for a season. भीड़ के कुछ समय तक उसका साथ नहीं छोड़े। Some followed him for a reason, that is to get healed. कुछ इसीलिए चलते थे कि शरीर की चंगाई यीशु देता है। Some followed him thinking he'll become a ruler. दूसरे कुछ इसलिए उसके पीछे चलते थे यह सोचकर कि आने वाले दिनों में ये राजा बनेगा। One time John was preaching and he said, behold the Lamb of God. एक समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब वो प्रचार कर रहा उसने कहा, देखो परमेश्वर के मेमने को। Two of his own disciples left him and followed Christ. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का खुद के दो चेले थे जो यूहन्ना का साथ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे उसी घड़ी चले गए। John's Gospel, first chapter, यूहन्ना के सुसमाचार उसके पहले अध्याय में ये and लिखा है 38th verse. और उसके 38 आयत में ये लिखा है, Jesus turned and saw them following यीशु मसीह ने उनको अपने पीछे आते हुए देखा and said unto them, और उनसे कहा, what seek ye? तुम किसकी खोज में हो? What do you seek for? तुम किसकी खोज में हो? What is the reason of your following me? मेरे पीछे यूहन्ना को छोड़ के आने का क्या मकसद? And they said, और उन्होंने कहा, where do you dwell? हे रब्बी अर्थात हे गुरु तू कहाँ रहता है? And he said unto them, और उसने उनसे कहा, come and see. आओ और देखो। And they came and saw where he dwelt and abode with him that day. तब उन्होंने जाकर उसके साथ रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। 40th verse. 40 आयत। One of the two which heard John speak followed him was Andrew, Simon Peter's brother. उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। Now there is no contradiction in Matthew and John. मत्ती और यूहन्ना में विरोधाभास नहीं है। So you would say that time both of them came and now these fellows, Andrew is come. और आप वहाँ पाते हैं उन दोनों को बुलाया और आप यहाँ पाते हैं कि अंद्रियास ऐसे आया। No. नहीं, Actually here in John's gospel he is focusing Jesus as a Messiah. यहाँ पर यूहन्ना के सुसमाचार में अंद्रियास यीशु को एक मसीहा के रूप में देख रहा है। All right. John is trying to explain. और यूहन्ना उसी बात को मसीहत को समझाने का प्रयास करते हुए लिख रहा है। And so both of them left. दोनों ने यूहन्ना का साथ छोड़ा। Amen. आमीन। Sometimes you got to leave somebody to get Christ. कभी आपको यीशु मसीह को पाने के लिए कुछ बात को छोड़ना पड़ता है। One time Jesus said, एक बार यीशु ने कहा, John 6 chapter 67 69, यूहन्ना 6 और उसका 69-70 आयत। Jesus said unto the 12, will ye also go away? यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम भी चले जाओगे? And Simon Peter, 68th verse I think, 68 में लिखा है, 67 में यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? and Simon Peter answered and said, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. 68 में लिखा, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। We believe and are sure that you are the Christ, the Son of God. और हमने विश्वास किया और जान गए हैं
कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। Amen. आमीन। So where should we go? For what reason we are following you, Lord? हम किस लिए यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? You have the words of eternal life. इसलिए क्योंकि अनंत काल के जीवन के वचन तो उसके छोड़ और किसी के Following पास नहीं। Jesus for who he is. यीशु के पीछे इसलिए चलना, यह जानकर कि वो कौन है, इसीलिए उसके पीछे चलना है। Amen. आमीन। Pastor Fairman used to tell us, पास्टर फेरमैन my pastor, जो मेरे पासबान थे वो कहा करते थे, one lady used to walk from Khamaria, एक बहन खमरिया से Hilas. आती थी walking पैदल to church to Napier Town नेपियर टाउन तक पैदल चल के आती थी, just to hear the word of God. केवल परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। Those were days there were not much transportation. उन दिनों में ज़्यादा यात्रा के साधन नहीं थे। Those who had something they could afford, they could come. जो- Others came walking. जो के पास में खुद की कुछ गाड़ियाँ कुछ थी वे आ पाते थे, बाकी पैदल आते थे। Just imagine कल्पना करें, walking 15 kilometers, 50 किलोमीटर चलना, 15 माफ करें 15 किलोमीटर, to come to the house of God. प्रभु के घर आने के लिए। For what? किसके लिए? And she was the most happiest woman in the whole church. और पूरे चर्च में सबसे खुश दिखने वाली बहन वही थी। And what is she happy about? और किस बात को लेकर खुशी था? She was a little hard of hearing. वो सुनने में कमजोर थी, But if she got the text, लेकिन यदि उसको वचन का भाग पता चल जाए कौन सा प्रचार हो रहा है, oh, she would be so happy. तो बहुत खुश हो जाती थी। You have the words of eternal life. वो कहती थी, प्रभु तेरे पास Hallelujah. अनंत जीवन के वचन हैं। Amen. Amen. Beautiful words. खूबसूरत वचन, Wonderful words of अद्भुत life. वचन जीवन के। Christ the blessed one gives to all. मसीह जो धन्य है सबको देता है। You know, Peter also said to Jesus, पतरस ने भी यीशु से कहा, Lord, we left everything to follow you. हे प्रभु हमने सब कुछ त्यागा है तेरे पीछे चलने के लिए। And Jesus said, तब यीशु ने कहा, Verily I say to you, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, no man that has left house or parents or brethren or wife or children for the kingdom of God किसी ने भी परमेश्वर के राज के लिए माता पिता भाई बहनों को यदि त्यागा है, who shall receive manifold in this present time, वो वर्तमान युग में इससे बढ़कर वो क्यों ना पाएगा। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Now I know अब मैं जानता हूँ I have a big family. मेरे पास में एक बड़ा परिवार है। Hallelujah. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। So many brothers, बहुत से भाई लोग, so many sisters, बहुत से बहन लोग, so many children. बहुत से बच्चे लोग। Hallelujah. हालेलुया, Big family. बहुत बड़ा परिवार है। What shall we get, Lord? प्रभु हमें तेरे पीछे चलने से क्या मिलेगा? Yes, fathers and mothers, brothers and तुम sisters. माताओं को, पिताओं को, भाइयों को, बहनों को Houses. पाओगे, घरों को Manifold. कई गुना, More in this present time. वर्तमान समय से बढ़कर। मतलब एक घर काफी नहीं है. Houses and घरों lands. को और जमीनों को। If brothers and sisters are plural, यदि भाई और बहन बहुवचन में है, so material things should also multiply. भौतिक वस्तुएं भी बढ़कर होनी चाहिए। This present life, वर्तमान जीवन में you will say where it is? आप कहेंगे कहाँ है? Luke 18, लूक 18 में लिखा है, 28 and 29. 28 और 29। पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। Amen. आमेन, Amen. आमेन। You know, sometimes it is not easy to leave your father and mother also. कभी कभी अपने माता पिता को छोड़ना आसान नहीं है। I remember I used to reach there early morning, मैं वहाँ पर सुबह सुबह यहाँ पहुँचता था, Amarkantak. अमरकंटक ट्रेन से। Sometimes it's winter time. कभी कभी ठंड का समय हुआ करता था And as the rickshaw will come inside, और जैसे ही रिक्शा आता था I would see the light burning. मैं
लाइट को चलते देखता था। My father is on the door. पिता दरवाजे में सुबह सुबह से ही जगे हुए इंतजार कर रहे थे। Amen. So when God says you leave all this, you will get it back. वैसे ही परमेश्वर कहता, यदि तू इनको त्यागेगा ये सब तू पाएगा। Amen. आमीन। My mother used to get up 5:30 in the morning. माँ सुबह 5:30 बजे उठ जाती थी। She'll make all my breakfast and lunch for me to मेरे carry. लिए नाश्ता और लंच बनाती थी कि मैं उसे ले जाऊं। Those days Indore Bilaspur उन दिनों में Express had steam engine. स्टीम इंजन था बिलासपुर एक्सप्रेस में, Used to come in that train. और ट्रेन में मैं आता था। They also had a part in the ministry. उनका भी भाग था सेवकाई में। Amen. आमीन। Thank God for godly people. प्रभु का धन्यवाद हो भक्त माता पिता के लिए। Amen. आमीन। Not one day they discouraged me. कभी एक दिन भी उन्होंने मुझे हताश नहीं किया। My father said, पिता ने कहा, go and prove yourself. जाओ अपने आप को साबित करो। They also sacrificed उन्होंने भी बलिदान किया their children for God's ministry. बच्चों को प्रभु की सेवकाई के लिए। What I say is, मैं क्या कह रहा हूँ, let's not make excuse when it comes to call. जब बुलाहट की बात आती है तो हम बहाना ना बनाएं। And I will not be taking, I'll read something from Luke's Gospel 9th chapter. लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय से मैं कुछ पढ़ूंगा। 59th verse says, उसका 59 आयत कहता है, and Jesus said to another, follow me. And he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। And Jesus said, let the dead bury the dead, but go thou and preach the kingdom of God. उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज की कथा सुना। Now, for one, Jesus is saying, you follow me. He's saying, wait till my father dies. It's not that he was dead and he was going to bury him. एक से जब यीशु मसीह कह रहे थे मेरे पीछे हो ले, तो उसने कहा मुझे पहले अपने पिता को गाड़ देने दे। इसका अर्थात ये मतलब नहीं कि उसके पिता वहाँ मृत्युशैया में पड़े थे, नहीं। No. नहीं। He was saying, he's old now and someday he will die, then I will come and follow you. वो कुछ ऐसा कहना चाह रहा था कि मेरे पिता बूढ़े हैं, मैं उनकी सेवा करूं उनके अंतिम समय तक, उसके बाद मैं आऊंगा। And 61st verse, 61 आयत में to another he said, Lord, he said, I will follow thee, but let me first go and bid farewell which are at home at my house. एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। Now Jesus is not being cruel, यीशु मसीह क्रूरता नहीं दिखाए, but he knows what is in their heart. परंतु यीशु जानता था उनके हृदय में क्या है। A farewell would not have been a very big issue, एक विदाई लेना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता, but he was not determined to follow Christ. परंतु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए संकल्पित नहीं था। Because 62nd verse says, क्योंकि 62 आयत में यीशु ने Jesus उससे said कहा, unto him, यीशु मसीह ने उसी व्यक्ति से कहा, no man having put his hand to the plow looking back is fit for the kingdom of God. जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज के योग्य नहीं। मेरी सर्टिफिकेट्स, मेरे प्रमाण पत्र, इतना पढ़ लिख लिए, इतना पढ़ लिख लिए, अभी तो I would have been president of this country. अभी तक तो मैं देश का राष्ट्रपति बन जाता। Regretting to following Christ. मसीह के पीछे चलने को लेकर खेद कर रहे। I would have been that, I would have been this. मैं ये बन जाता, मैं ये किया होता। No man having put his hand to the plow looks back is fit for the kingdom of God. यीशु ने कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता वह परमेश्वर के राज के योग्य नहीं। One boy came out of ministry full time. एक लड़का पूरे समय की सेवकाई के लिए, यीशु की सेवा के लिए बाहर निकला, One of my friends only. मेरे एक मित्रों में से ही। And he went to Bible school. बाइबल स्कूल भी गया। And when the time of test came, परीक्षा की घड़ी जब आई, he went back
to his secular job. वो अपने संसारिक नौकरी में वापस चला गया। Today he is doing secular job only. आज भी वो उसी संसारिक नौकरी को कर रहा है। Emotion. भावनाएं, What God did not call him? Yes, God did call him. परमेश्वर ने क्या नहीं बुलाया? परमेश्वर ने बुलाया था। But he put his hand, उसने हाथ को हल में रखा तो, look behind. लेकिन पीछे मुड़कर देखता है। Oh, my profession. ओ मेरा बड़ा व्यवसाय, Oh, I would become so great. वो मैं इतना बड़ा हो जाता। Gone. चला गया। Don't do that. ऐसा ना करें। A rich young ruler came to Jesus, एक बार एक धनवान जवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, and that you read in Mark's Gospel, 10th chapter, 21 and 22. मरकुस 10, 21 और 22 में आप इसे पढ़ते हैं। And Jesus, looking at him, loved him because he was following all the commandments of God. यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया क्योंकि वो सारी आज्ञाओं को लड़कपन से मानता आया था। Jesus said, one thing you lack. यीशु ने उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, Sell all you have. जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर Give to the poor. कंगालों को दे, You shall have treasure in heaven. और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, Then come, take up your cross and follow me. और आकर मेरे पीछे हो ले। And he was very sad. इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा He गई। went away grieving because he had great possession. वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। Following Jesus यीशु के पीछे चलना till the end of time. समय के आखिरी क्षण तक। Are we ready? क्या हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं? Amen. आमीन। Not when we are up on the mountains, उस समय नहीं जब पहाड़ में आनंद का अनुभव है, deep in the valley. परंतु गहरे अंधकार से भरी तराई में I'll walk with Jesus. मैं यीशु के संग चलूंगा। Amen. आमीन। I used to sing one song, एक गीत को मैं गाता था, and he walks with me, और वो मेरे साथ चलता है, and he talks with me, मेरे साथ बात करता and है, he tells me I am his own, मुझसे कहता है मैं तेरा हूँ। and the love that we share और वो जो प्यार हम आपस में बांटते हैं, as we tarry there, जब हम वहाँ पर उस बगीचे में ठहरते हैं, no other has ever known. और कोई भी ऐसा आनंद वहाँ I नहीं। come to the garden alone, मैं उस बाग में अकेले आता where हूँ, the dew is still on the roses, जहाँ पर ओस की बूंदें अभी भी गुलाब के पंखुड़ियों में है, to commune with God. अपने परमेश्वर से बात करने आया हूँ। Amen. आमीन। In one place it is written, एक स्थान में लिखा है, Jesus' walk was so majestic यीशु मसीह की चाल इतना राजकीय थी that his disciples were afraid. कि उसके चेले भी एक बार उसको चलते देखकर घबरा गए। Just open and read that. आइए उसको पढ़ें। And as they were in the way going up to Jerusalem, Jesus went forth before them, and they were amazed, and as they followed them, they were afraid. And he took them again, the 12, and began to tell them what things should come. I've lost the reference, but it is there. मैंने उसका भाग नहीं लिखा है, परंतु इस प्रकार से लिखा है, और जब वे मार्ग में थे, यरूशलेम को जा रहे थे, यीशु उनके आगे आगे चल रहा था, और वे उसे देखकर अचंभित हो गए। जैसे वो उसके पीछे चल रहे थे, वे घबरा गए। There was something divine which reflected it is. उसकी उस चाल में कुछ अलौकिक था। Following Christ. यीशु मसीह के पीछे चलना। Where he leads me, I will follow. जहाँ भी वो मुझे ले जाए, मैं उसके पीछे जाऊंगा। Are you there? क्या हम Amen. सुन रहे हैं? आमीन। My sheep know my voice, मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है, and they follow me. अब वो मेरे पीछे चलती है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। We used to sing one song. एक गीत को हम गाया करते थे। Sheep, oh sheep, do you know my voice? भेड़ हे भेड़, क्या तू मेरी आवाज को पहचानती है? And the sheep would say, और उत्तर में भेड़ कहती है, yes, my Lord, I know your voice. भेड़ कहता है, हाँ प्रभु, मैं तेरी आवाज को पहचानता हूँ।
I know your voice by the reading of this word. मैं तेरे आवाज को इस वचन के पढ़ते समय सुनता हूँ। Yes, my Lord, हाँ मेरे प्रभु, I know your voice. मैं तेरे आवाज को जानता हूँ। And what precious words those are. और क्या ही बहुमूल्य ये वचन है। My sheep मेरी भेड़ know my voice मेरी आवाज को and they follow me. और वो मेरे पीछे चलती है। Amen. आमीन। Will you follow him? क्या आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं? Down in the valley with my Savior I would go. उस तराई की गहराई में मैं अपने उद्धारकर्ता के साथ जाऊंगा। Where the flowers are blooming and the sweet water flows. जहाँ फूल खिल रहे हैं, मधुर जल बह रहा है। Anywhere he leads me, I will follow on. जहाँ कहीं भी वो मुझे ले जाए, मैं वहाँ उसके पीछे जाऊंगा। Danger cannot frighten me when the Lord is near. खतरा मुझे भयभीत नहीं कर सकता जब प्रभु मेरे साथ है। The chorus says, गीत का कोरस कहता है, follow. I will पीछे follow चल- Jesus. पीछे चलूंगा, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। Anywhere, कहीं भी, everywhere, हर एक जगह I will follow on. मैं उसके पीछे हो लूंगा। Amen. आमीन। Make this your prayer. इस गीत को ही अपनी The प्रार्थना closer करें। walk we do, God, जितना करीब की चाल हम यीशु के साथ चलते हैं, change will come in your life. आपके and my जीवन में life. और मेरे जीवन में एक परिवर्तन आ जाएगा। They will be able to say, और वो कह पाएंगे, आप these men have been with Christ. लोग कहेंगे ये लोग वही हैं जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं। Shall we bow our heads? आइए अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं।